नमस्कार। एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है मेष राशि पर कि जो गुरुदेव बकरी हो रहे हैं 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक 120 दिन के लिए, वो मेष राशि पर कैसा प्रभाव देंगे। 120 दिन में मेष राशि को क्या क्या लाभ होगा, कैसे कैसे फल आएंगे। गुरु हर साल 120 दिन के लिए बकरी होते हैं। डिपेंड करता है कि वो आपकी राशि के अनुसार किस भाव में बकरी हो रही है। जब शुभ ग्रह कोई बकरी होता है तो उसमें बहुत शुभता आ जाती है, तो वो जातकों को बहुत बड़ा लाभ दे सकता है, जहाँ बहुत बड़ा नुकसान देने की कैपेबिलिटी भी रखता है। डिपेंड ये करता है कि वो आपकी राशि के अनुसार किस भाव में बकरी हो रहा है। पहले बकरी ग्रह को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि बकरी ग्रह क्या होता है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रहों की अपनी अपनी एक फिक्स चाल है, फिक्स गति से ही वो आगे बढ़ते हैं। जब किसी ग्रह को पृथ्वी ओवरटेक करती है ना, तो वो ग्रह पृथ्वी से देखने से लगता है कि वो पीछे मुड़ रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है। जैसे आप किसी कार में कोई ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कार किसी दूसरी कार को ओवरटेक कर रही है, तो वो भी सामने को ही जा रही होती है, लेकिन लगता है ऐसा है कि वो पीछे मुड़ रही है। बस यही स्थिति होती है जमीन से देखने की, कि लगता है कि ग्रह पीछे मुड़ रहा है, लेकिन क्योंकि जमीन की गति जो है वो उस ग्रह की गति से थोड़ी आगे हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि ग्रह पीछे मुड़ रहा है। लेकिन वास्तव में स्थिति में ऐसा नहीं होता, वो आगे ही जा रहा होता है। ये वक्री ग्रह जब होते हैं वो इसमें बहुत बड़ी चेंज लाने की कैपेबिलिटी आ जाती है, बहुत समर्था होती है, किसी भी तरह की चेंज वो ला सकते हैं। अब गुरुदेव को देखते हैं कि गुरुदेव जो बृहस्पति रेट्रोगेट हो रहे हैं, बकरी हो रहे हैं, वो मेष राशि के अकॉर्डिंग कहाँ पे बकरी हो रहे हैं। ये मैंने दो कुंडलियां बनाई हैं। एक है 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक, क्योंकि 5 दिसंबर को गुरुदेव यहाँ बकरी होते हुए राशि चेंज करेंगे, वो यहाँ मिथुन राशि में आ जाएंगे। यहाँ दूसरी कुंडली बनाई है 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक। 5 दिसंबर से 11 मार्च तक गुरुदेव आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर तक वो आपके चौथे भाव में रहेंगे बकरी होकर, बकरी अवस्था में। ये उनका उच्च की राशि है और भाव भी उच्च का है। ये हाउस वाइज भी उच्च के हैं और राशि वाइज भी उच्च के हैं। इनकी दृष्टि जो पड़ रही है पंचम दृष्टि से, ये आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। दसम दृष्टि से ये आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। 9वीं दृष्टि से ये आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, जो खर्चे का भाव है। वो उनका अपनी ही राशि है, वहां पर मीन राशि, उसको वो देख रहे हैं। तो मेष राशि से गुरुदेव जो है चौथे भाव में बकरी होकर गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव जो है वो सारी सुख सुविधाओं का भाव है। ये अपनी मातृभूमि का भाव है, माँ का भाव है, प्रॉपर्टी का, लग्जरी का, व्हीकल का, एग्रीकल्चर लैंड का, हर तरह की लग्जरी यहाँ से ही देखी जाती है। ये आदमी का सब तरह का सुख है जो वो इसी स्थान से देखा जाता है। तो उसको प्रॉपर्टी कैसी मिलेगी, लग्जरी कैसी होगी उसकी लाइफ, उसका पीस ऑफ माइंड कैसा रहेगा। जब ग्रह गुरुदेव जिस भाव में बकरी होते हैं, तो अंतर्मन से उस जातक की इच्छा होती है कि उस हाउस की चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। जैसे इस भाव में जब बकरी हो रहे हैं गुरु चौथे भाव में, तो मेष राशि के जातकों की इस भाव के जो भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, घर है, व्हीकल है, हर तरह की सुख सुविधा है, उसको पाने की अंतर्मन की जो इच्छा है वो ज़्यादा जागृत हो जाएगी, और वो इच्छा उनकी पूरी भी होगी, क्योंकि गुरुदेव इच्छा पूरी भी करते हैं। सप्तम दृष्टि है जो वो
दसम भाव पर पड़ रही है। उच्च के गुरु की दसम भाव पर दृष्टि है जो वो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कर्म क्षेत्र में आपको और उन्नति देगी, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपको मतलब फेम मिलेगा। ये इसमें शुभता को बढ़ा देते हैं, शुभता बढ़ जाएगी। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, व्हीकल का काम करते हैं, कोई सेल परचेज का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए ये 120 दिन है जो उसमें बहुत लाभ मिलने का योग है। बहुत लाभ मिलेगा उनको, उनके काम में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गुरुदेव हैं जो गुरु ग्रह हैं वो एक्सपेंशन के कारक हैं। वो जहाँ पर भी उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ बहुत शुभता आ जाती है, और इस गुरुदेव की दृष्टि को अमृत की दृष्टि के तुल्य कहा गया है शास्त्रों में। तो आपके दसम भाव पर दृष्टि है तो आपके कर्म भाव को आगे बढ़ाएंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा। और जो लोग इस समय पिछले 2-4 महीनों में अपना घर या गाड़ी परचेज करने की कोई प्लानिंग बना रहे थे, किसी वजह से उनका लोन नहीं हो रहा था या किसी वजह से वो परचेज नहीं कर पाए, तो ये 120 दिन में उनको ये घर भी मिल सकता है, उनको गाड़ी भी मिल सकती है, और घर की और सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं जो लग्जरी आइटमें हैं वो भी आने का पूरा योग है। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक तो वो प्रबल योग बना हुआ है, खासकर उनके लिए तो बड़ा योग है जिनकी मेष राशि मेष लग्न वालों की गुरुदेव की उनकी दशा चल रही है, उनके लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। हर तरह की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। यहाँ से अष्टम भाव को जो देखते हैं ना, अष्टम भाव है जो थोड़ी प्रॉब्लम का हाउस भी होता है। मगर जो लोग मेष राशि वाले मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, जहाँ कोई रिसर्च रिलेटेड काम है, जहाँ कोई ऑकल्ट के संबंध से काम करते हैं, तो उनको बहुत तरक्की मिलेगी इस समय। उन उनमें मैच्योरिटी आएगी। ये प्रॉपर्टी का हाउस है, ये आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का है। जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो आपको मिलने का पूरा योग है इस समय। किसी बुजुर्गों की कोई प्रॉपर्टी का अपना कोई मसला चल रहा है तो वो आपको अब मिल सकता है, अगर आप कोशिश करें थोड़ा तो आपको मिलने का पूरा योग है। हाँ, एक बात है कि आपको अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो क्योंकि गुरुदेव जो हैं वो भाग्य भाव के स्वामी हैं। वैसे भी गुरु भाग्य के कारक हैं, दूसरे भाव के नेचुरल कारक हैं, 5वें भाव के नेचुरल कारक हैं, 9वें भाव के नेचुरल कारक हैं, और 11वें भाव के नेचुरल कारक हैं। ये यहाँ तो उनकी राशि आ रही है। बड़ों का जितना सम्मान करोगे उतना ही आपको उनके आशीर्वाद से आपका भाग्य बढ़ेगा। मगर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, बड़ों के साथ तो खासकर तर्क वितर्क करना ही नहीं है। 7वीं दृष्टि जो गुरुदेव की है वो पड़ रही है आपके दसम भाव पर। आपके कामकाज में बढ़ोतरी होगी, को बड़ी चेंज आ सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है ना वहाँ शुभता बहुत आती है। 120 दिन ये काम के लिए बहुत अच्छे हैं। जो जॉब में है उनकी प्रमोशन हो सकती है उनके काम में, और उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। उनका बॉस उनकी प्रशंसा करेगा, बॉस से उनको पूरा साथ मिलने की संभावना है 120 दिनों में, खासकर 5 दिसंबर से पहले। 5 दिसंबर को गुरु बकरी होकर यहाँ आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये पराक्रम का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है, आपके छोटे भाई बहन का होता है, आपके पड़ोसी का भाव है। जब यहाँ 5 दिसंबर को गुरुदेव आ जाएंगे तो उनकी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो बिजनेस का भाव है। उनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, और उनकी नवम दृष्टि आपके 11वें भाव पर, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ेगी। यहाँ गुरुदेव बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे तीसरे भाव में। आपको आपके छोटे भाई बहन का साथ प्राप्त होगा,
और छोटी छोटी यात्राएं होंगी। सप्तम भाव पर दृष्टि होगी तो आपके आपके पार्टनर के साथ, आपके चाहे मैरिड लाइफ है, चाहे आपके पार्टनर हैं, तो लाइफ पार्टनर से और बिजनेस पार्टनर से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। उनका सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ को भी देख रहे हैं गुरुदेव। और गुरुदेव एक्सपेंड करके हैं और यहाँ खर्चे के भाव के भी स्वामी बने हुए हैं। तो आप खर्चा है इस 120 दिनों में शुभ खर्चा कराएंगे, ये शुभ जगह पर, कोई अशुभ खर्चा नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो बकरी ग्रह है उसमें चेष्टा बल आ जाता है, उसमें कुछ करने की शक्ति ज़्यादा होती है। उस समय जातक में कुछ ना कुछ करने की शक्ति ज़्यादा आ जाती है, वो उसमें कोशिश करता है। देखना ये होता है कि वो बकरी का जो बकरी हो रहा है वो किस भाव में हो रहा है। आपकी राशि के अनुसार आपके दोनों फेवरेबल घर हैं, चौथा घर और तीसरा घर। चौथे में बकरी हो रहे हैं, तीसरे में बकरी जा रहे हैं, तो आपके लिए तो वो बहुत सोने पे सुहागे की बात है। आपके सब इच्छाएं पूरी हो करेंगे, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति के भाव को भी देख रहे हैं। कर्म के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, पार्टनर के द्वारा यहाँ ये आपकी इच्छा पूरी करेंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, आपके पिता का, आपके गुरु का आपको पूरा साथ मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड साबित होगा 120 दिन। अगर आप इस समय में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप छोटा स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड हाउस में बकरी ग्रह जो जब होते हैं, गुरुदेव बकरी हैं, तो वो सुखों में वृद्धि करेंगे आपके। 5 दिसंबर के बाद छोटी छोटी यात्राएं होंगी, आप अपना कोई छोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं। 5 दिसंबर के बाद जो भी यात्रा होगी उससे आपको लाभ मिलेगा। आप ऑनलाइन, क्योंकि ये घर जो है वो ऑनलाइन बिजनेस का भी है। मीडिया में जो काम करते हैं, ट्रेडिंग का जो काम करते हैं, या मार्केटिंग का जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो 5 दिसंबर के बाद 11 मार्च 2026 तक बहुत ही बेहतरीन टाइम है उनके कामकाज में बढ़ोतरी का, और उनको अच्छा मुनाफा मिलने का योग बन रहा है। तो इस समय को आपको, इस समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। अब जो लोग अध्यात्म में हैं, आध्यात्मिक प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ये गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव 12वें भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, नवम भाव के भी वो स्वामी हैं आपके, तो भाग्य का साथ मिलेगा, कोई गुरु का साथ मिल जाएगा आपको। जो लोग अध्यात्म में हैं, अगर वो रेगुलर एक फिक्स टाइम पे अपनी साधना करनी स्टार्ट करें, क्योंकि ये नींद का, रात का भाव है, जो 12वां भाव है, रात को दिन छुपने के बाद अगर आप अपनी साधना करते हैं 120 दिन, तो आपको 100% आपकी साधना में गति होगी, आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई और वो उनका कभी रिश्ता टूट जाता है, जहाँ बात नहीं बनती, तो उनको 5 दिसंबर के बाद 11 मार्च 2026 तक उनकी शादी होने का पूरा योग है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव जो लाइफ पार्टनर का है उस पर दृष्टि आ रही है। तो उनका रिश्ता है जो उनके पिता के थ्रू आ सकता है, क्योंकि नवम भाव को भी देख रहे हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। 11वें भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव के जो कारक हैं वो 11वें भाव से बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, दोस्त मित्र देखे जाते हैं। तो उनके बड़े भाई बहन हैं जो, जहाँ उनके पिताजी हैं, जहाँ उनके गुरुजी हैं, उनके द्वारा उनका रिश्ता तय हो सकता है। अब अगर थोड़ी सी भी कोशिश करें तो उनका परिवार में बढ़ोतरी का योग है, क्यों एक्सपेंशन करके कारक हैं गुरु, नेचुरल कारक हैं दूसरे भाव के, दूसरे भाव के, संतति भाव के, भाग्य भाव के, इच्छा पूर्ति भाव के। तो वहाँ जब वो रेट्रो होके पूरी पावर में है, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। 120 दिन तो आपको ऐसा समझो कि जो नया साल शुरू हो रहा है
उसी समय आपके गुरुदेव तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 11 मार्च तक। तो नए साल की शुरुआत ही आपको बहुत ही अच्छी मिल रही है। ऐसे समझो कि आपके लिए एक लॉटरी लगने का जैसा ये टाइम होगा। आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको सारा सहयोग मिलेगा, आपको अपने गुरु का, अपने पिता का सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरु जो बृहस्पति हैं वो ब्लेसिंग के कारक हैं, वो जातक को आशीर्वाद ही देते हैं। तो इस समय आपको गुरु का, आपके बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपको बस इतना काम करना है, छोटी अगर आपने रेमेडी करनी है तो रेमेडी इसलिए कि शनिदेव इस भाव में गोचर कर रहे हैं आप पर। जो शनि देव की 7.5 चल रही है, उस पर गुरु की शुभ दृष्टि है, गुरु का भाव है। तो आपको शनि देव का कोई मंत्र कर लेना चाहिए। जहाँ मंत्र शनि देव का जो है बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप कर लें। जो सूर्य को जल अर्पित करें, जहाँ अपने गुरुदेव का दिया हुआ कोई मंत्र का जाप करें, या जिस भी इष्ट की आप उपासना करते हैं उसका कोई भी मंत्र करें। क्योंकि गुरुदेव जब तीसरे भाव में आपके 5 दिसंबर को आएंगे ना, तीसरा भाव जो है वो नाम का है। नाम मतलब कोई भी नाम उच्चारण, कोई मंत्र जप करना है तो आप उसका उच्चारण करें, तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने का चांस है, बहुत बड़ा योग बन रहा है, इसका लाभ उठाएं। तो ये जो 120 दिन है आपकी बहुत सारी मनोकामना पूरी करेगा। तो ये हमारा छोटा सा विश्लेषण था। गुरु बकरी ग्रह जो गुरु बकरी हो रहे हैं 11 नवंबर को, 11 मार्च 2026 तक के मेष राशि वालों को उसका कैसा फल मिलेगा। आपके बहुत शुभ भावों में वो बकरी हो रहे हैं, आप लकी हैं, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ा लॉटरी लगने जैसा योग बन रहा है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए, आपको कोई मंत्र जप करना चाहिए। अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है, अपनी मैरिज करनी है तो मैरिज अटकी हुई है वो भी हो जाएगी। ये छोटा सा काम आपको कर लेना चाहिए जो मैंने बताया। तो ये था हमारा ये वीडियो। आपको हमारे ये विश्लेषण कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।